इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC, हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है और इसमें क्या है, कोण है B, जो कि क्या है, समकोण है, यानी कि B क्या है हमारे पास 90 डिग्री का हमारे पास एंगल है। AB हमारे पास क्या है, साइड है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन आपको क्या करना है, निम्नलिखित के हमको क्या करना है, जो ये निष्पत्तियां दे रखी है, जो भी ये हमको क्वेश्चन दे रखे, इनमें हमने इनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम इसको फाइंड कर किस तरह से करेंगे, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले लिखा रखे हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्या करें। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन हम जब भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। आप स्टूडेंट, आप क्लास 10th में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, लेकिन एक इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड का। तो हमारे पास क्वेश्चन जिस प्रकार के डिमांड करेगा हम उस प्रकार के सप्लाई में, सॉल्यूशन में सप्लाई करते जाएंगे। तो इसने क्या किया, आप क्या बनाए सर कि ABC आप एक ट्राइंगल बनवाओ, फिर ट्राइंगल बनाने के बाद इसमें B आप समकोण है, यानी कि B इसने क्या कर रखा है कि B आपको एक राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री आपको B लेना है। AB आपको साइड 24 सेंटीमीटर लेनी है, BC आपको 7 सेंटीमीटर लेनी है। तो हमने इन सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद हमें इन चीज की वैल्यू निकालनी है, इन आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी। इसने साइन A पूछ रखा है, कोस A पूछ रखा है, साइन C पूछ रखा है, कोस C पूछ रखा है। तो स्टूडेंट अब हम इसकी डिमांड को पूरी करेंगे। तो B 90 डिग्री है, यानी कि हमारे पास 90 डिग्री का सिंबल क्या होता है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो हमने इसको 90 डिग्री लिया। AB हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 24 सेंटीमीटर। एंड BC साइड ये है तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हमने इसको डिमांड के हिसाब से इसकी सप्लाई कर दी। तो अब आगे चलेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास AB और BC है। अब देखो कि कोई भी एक हम ट्राइंगल देखेंगे, हमने आपको पहले ही बताया है कि हम जब भी इस टाइप का ट्राइंगल देखेंगे, यानी कि राइट में ये चीज का कब कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब हमें क्या होंगे, इसके फॉर्मूले याद होंगे। हमको फॉर्मूले इसको याद करने के बाद हमें तुरंत से दिमाग में आ जाएगी कि साइन A इज इक्वल टू, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा है वो क्या चीज पढ़ी है। तो साइन A बराबर, यानी कि जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसकी जो कोई भी एंगल होता है थीटा होता है, उसकी जो सामने वाली साइड होती है और उसका जो कर्ण होता है, यानी कि सबसे लंबी साइड, जो उसका रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपको सबसे जो लंबी साइड है वो आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले काम स्टूडेंट आपका है कि आपको इसको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या निकालेंगे, इस राइट एंगल की सबसे लंबी भुजा, यानी कि हम क्या फाइंड करेंगे, कर्ण फाइंड करेंगे। तो कर्ण फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने आपको पहले इस फॉर्मूले को नोट करवाया है, लेकिन फिर भी हम ये फॉर्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम इस रेशियो में काम करेंगे तब भी इस रेशियो में ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास होता है इसमें फॉर्मूले के लिए पाइथागोरस थ्योरम, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण हमको गिवन नहीं है तो कर्ण हमने कर्ण ही मान लो, स्क्वायर कर्ण हमको गिवन नहीं है तो हम कर्ण को एज इट इज ही इसमें कर्ण ही लिख लेते हैं, कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं। फिलहाल अभी हम कर्ण को कर्ण ही एज इट इज क्या कर रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं। आधार हमारे पास, यानी कि आधार क्या होती है, जो बेस साइड होती है, बेस क्या हमारे पास इसकी 24 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस साइड, यानी कि आधार भुजा क्या है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास लंब है, यानी कि अपोजिट साइड है, यानी कि अपोजिट साइड नहीं कह सकते क्योंकि हमने अभी इसको क्या नहीं माना है, कर्ण नहीं माना, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हाइट कहेंगे। अभी सिर्फ क्या कहेंगे, हाइट से डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने एंगल किसी को डिफाइन नहीं, एंगल हमने माना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्ण के लिए हम कुछ नहीं मान रहे हैं। इज इक्वल टू बेस साइड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा 24 कर्ण 7 6 प्लस 49।
ठीक है स्टूडेंट। तो कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 इज इक्वल टू हमारे पास कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 यानी कि 625 आएगा। फिर कर्ण का जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो है हमारे पास रूट में कन्वर्ट हो जाता है। रूट में कन्वर्ट होने पे दो वैल्यूज देता है, लेकिन अभी हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या होगी 25 इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि AC इज इक्वल टू यानी कि जो इसकी सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण है वो हमारे निकाल ली है। अब स्टूडेंट हमारे पास तीनों साइड है, तो तीनों साइड का होने का क्या मतलब है कि अब इसने क्या पूछ रखा है कि नंबर 1 क्वेश्चन इसने कहा है कि साइन A, यानी कि स्टूडेंट ये साइन ये तो आइडेंटिटी है। अब ये हमारे पास क्या एंगल है, तो हमने क्या है इसको क्या मानना अब एंगल A, यानी कि हमने एंगल A से इसको देखना है। कहां से देखना है? एंगल A से हमने इसको देखना है। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या? तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा साइन A, क्वेश्चन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइन A इज इक्वल टू लेंगे। तो साइन A यानी कि A हम अब A हमारे पास क्या है स्टूडेंट एंगल है, इसको हम क्या देखेंगे एक A हमारे पास एंगल है, साइन क्या है आइडेंटिटी है कि ये साइन A है तो A एक एंगल है। तो एंगल देखेंगे, तो एंगल देखेंगे हम यहाँ से, तो एंगल A यहाँ पे है, तो एंगल A साइन की A इज इक्वल टू हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है कोण A की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। तो कोण A की जो सम्मुख भुजा है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर अपॉन कितना कर्ण हमारे पास 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो साइन A इज इक्वल टू 7/25, ये हमारे पास साइन A की वैल्यू निकल आई। अब सेकंड स्टूडेंट अब हमने साइन A की वैल्यू निकाली है, अब कॉस A की वैल्यू निकालोगे। C एंगल है यानी कि हमने C से देखना है, अब इसकी नजर हमारे पास यहाँ से पड़ेगी, तो ये इसकी आंख है, तो यानी कि इसकी आंख की जो बेस साइड होगी ये क्या होगी BC होगी, और जो इसकी कर्ण तो हमारे पास एज इट इज कॉमन साइड होती है, तो कर्ण हमारे पास यही रहेगी, लेकिन इसमें साइड चेंज हो जाएगा। जब अभी तक हमारे पास जब BC हमारे पास अपोजिट साइड हो रही थी, अब ये क्या होगी एडजेंस्ट साइड यानी कि होगी। जब हमने इसको क्या देखा है कि BC हमारे पास क्या है बेस साइड है, जब C की आंख पड़ रही है यहाँ से, सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या होता है cos C इज इक्वल टू कोण C की आधार भुजा यानी कि इसकी बेस साइड आधार भुजा अपॉन कर्ण। तो BC हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आधार भुजा हो जाएगा, कर्ण हमारे पास क्या है AC है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट यानी कि cos C इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7/25। ये स्टूडेंट हमने आपको क्या करवाए हैं एक क्वेश्चन करवाया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, इसी के अकॉर्डिंग आप और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसको एक स्टेप से हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक स्टेप होता है, तो हम इस फॉर्मूले से और फॉर्मूलों की मदद से और कंसेप्ट की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इन cos A एंड sin C की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको ये फाइंड करने में दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।